मालदीव्स कुछ दिनों से निगेटिव न्यूज के कारण सुर्खियों में है। इस बार फिर से एक बार है। इसराइल ने रिसेंटली इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया है। अब इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि लक्षद्वीप का प्रमोशन बहुत ज़्यादा भारत में हुआ। लोग जो है वो मालदीव्स को बायकॉट करके लक्षद्वीप जाने लगे और इसका असर टूरिज्म पे दिखा, जिसके बाद मालदीव्स ने अर्ज किया इंडियन सिटीजन्स को कि आप लोग फिर से मालदीव्स आइए, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा संख्या में मालदीव्स जाते थे। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि मालदीव्स ने एक नया रूल पास किया है कि जितने भी इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो उनको अपने कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो राफा में अटैक कर रहा है इसराइल, इसको लेके वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए इसराइल पे, और ये जो वार अभी चल रही है हमास वर्सेस इसराइल, इसको बंद किया जाए। तो लगातार ये अदर कंट्री से भी अर्ज कर रहे हैं कि इसराइल पे प्रेशर बनाएं। तो इसको बनाने के लिए इन्होंने स्टेप चला है कि इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को अब वो अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। आपको पता होगा मालदीव जो है टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, तो इसराइल से भी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे आते थे। जब ऐसा हुआ तो तुरंत देखेंगे इसराइल की गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप मालदीव्स मत जाओ, हमारा फ्रेंडली कंट्री है भारत, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। और देखेंगे सुंदर सा वीडियोस फोटोज़ एक्स पे शेयर किया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि आप इंडिया विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे सुंदर सुंदर लोकेशंस है, यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब देखेंगे जो प्रो चाइना गवर्नमेंट मालदीव्स में बैठी हुई है, बायकॉट इंडिया ये मूवमेंट जो चला था, इसका गंदा इम्पैक्ट दिखा था मालदीव्स के इकोनॉमी पे, जिसको लेके फिर से देखेंगे मालदीव्स गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें भी की इंडियन टूरिस्ट को वापस अट्रैक्ट करने की। और अब इसराइल के साथ भी इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होते दिख रहे हैं। इसराइल ने तो साफ साफ बोल दिया है कि अब इनके जो टूरिस्ट्स हैं वो भारत जाएंगे। तो देखिए इससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसराइल पे। इसका कुछ असर होगा? मुश्किल ही है, क्योंकि वहाँ के टूरिस्ट जहाँ भी जाएंगे पैसे खर्च करेंगे, दूसरे के इकोनॉमी में पंप करेंगे पैसे। तो अगर ये टूरिस्ट जो है मालदीव्स को छोड़ के भारत आते हैं तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पे डिपेंड करता है कि हम इस मौके को कितने अच्छे तरह से ग्रैब करते हैं, क्योंकि अगर ये टूरिस्ट कहीं और चले गए तो भारत को फ़ायदा नहीं होगा। भारत को यहाँ पे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टूरिज़्म को प्रमोट करे, इंडिया के बाहर टूरिज़्म को प्रमोट करे, बताए कि हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर लोकेशन है जहाँ पे ये लोग छुट्टियाँ मना सकते हैं। वैसे भी आप देखेंगे मोस्टली जो इजरायली टूरिस्ट हैं वो हिमाचल, उत्तराखंड ये सब एरिया में आते हैं और अपने वेकेशंस यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं। तो आने वाले समय में देखेंगे टूरिज्म जो है भारत में बढ़ेगा और इसराइल से जो टूरिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत में आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये मैटर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।